चलिए आप बताते हैं आपको चार का चौका का सीक्वेंस। सबसे पहले सस्ता ऑप्शन लेंगे हम आशीष बहेती जी से, फिर चलेंगे राजेश पालवे जी के पास एफएनओ सुपरस्टार के लिए, चार्ट का चमत्कार के लिए सौमिल के पास चलेंगे और मिड कैप फंडा के लिए शरद जी के पास। तो आशीष जी बताइए आपका सस्ता ऑप्शन। मैक्स फाइनेंशियल यहाँ पे मूलधन फॉर्म बना है और इंश्योरेंस एज अ स्पेस भी काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। तो एमएफएसएल की 1720 की कॉल में खरीदारी की सलाह रहेगी। 39 के करीब ट्रेड कर रही है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 31 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में जो टारगेट रहेंगे 50 और 60 तक के इसमें देखने को मिल सकते हैं। ओके, मैक्स फाइनेंशियल ये होगी सस्ता ऑप्शन में आशीष जी के पिक। एफएनओ सुपरस्टार के लिए राजेश पालविया, आपने क्या चुना है? तो श्रेया जी यहाँ पे डिलीवरी पे बाय करने की सलाह है। स्टॉक में अगर हम देखें तो एक करेक्शन के बाद स्टॉक में लोअर साइड पे कंसोलिडेशन का यहाँ पे ब्रेकआउट आते हुए दिख रहा है। स्टॉक में डेली चार्ट पे देखें तो एक कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट आज रजिस्टर होते हुए दिख रहा है। स्टॉक 20 डे मूविंग एवरेज को भी सरपास करने में कामयाब हुआ है। तो डिलीवरी फ्यूचर पे बाय करने की सलाह है। अपसाइड के टारगेट 425 430 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। ऑन द डाउन साइड 406 के आसपास स्टॉप लॉस रखने होंगे। राजेश जी, क्या वक्त पे आपने इस स्टॉक को मार्क किया? क्या वक्त पे, क्या खूबी से अगर आप देखेंगे स्टॉक, अभी मैं जस्ट देख रहा था एक ब्रेकआउट आया था टुडे में, इसने अभी चैनल को पूरी क्रॉस किया है, मल्टी डे चैनल को 410 पे बाय कॉल है। सौमिल, आपका आज का चार्ट का चमत्कार? मेरा कॉल होगा अल्ट्राटेक सीमेंट पे। सीमेंट पे बहुत ही अच्छा लग रहा है और यहाँ पर एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी ऊपर की तरफ टूटा है। तो अल्ट्राटेक सीमेंट में बेसिकली 200 डेली मूविंग एवरेज की ऊपर चल रहा है फ्रॉम लास्ट थर्सडे। यहाँ पे एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन भी ऊपर की तरफ टूटी है। ग्रेट सेटअप। यहाँ पर मुझे लगता है कि एक 11,800 के आसपास एक स्टॉप लॉस रख के ऊपर में 12,600 का टारगेट रख सकते हैं। ओके, चलिए अब शरद जी के पास चला जाए मिड कैप फंडा के लिए। शरद जी बताइए। जी हमारा आज का मिड कैप फंडा होगा एक्मे सोलर। लगभग 14-14.5 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। कंपनी ने पिछले कुछ समय में जो रैंप अप किया है वो भी काफी काबिले तारीफ रहा है। 2-2.5 गीगावाट तक ऑलरेडी कैपेसिटी पहुंच गई है। अगले 2 साल में 1.5 साल में हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये बढ़ के 5.5-6 गीगावाट तक पहुंच जाएगी। कंपनी बीईएसएस, एफडीआरई और हाइब्रिड मॉडल्स ये सब पे काम कर रही है, जहां प्रोबेबली जो स्टैंडर्ड मॉडल्स हैं उससे उनकी मार्जिन ज्यादा है। आईपीसी खुद इनके कंट्रोल में रहता है तो वो भी एक एडेड एडवांटेज है। तो 2 टाइम डेट टू इक्विटी है, हमें लगता है बहुत प्रॉब्लमेटिक नहीं है और कंपनी आसानी से इसको हैंडल कर लेगी, क्योंकि कैश फ्लो वगैरह जैसे जैसे प्रोजेक्ट ऑपरेशनलाइज होते हैं काफी इंप्रूव होंगे। तो अगले 2 साल में तो हम काफी बढ़िया ग्रोथ की उम्मीद कर रहे हैं। अगले साल हमें लगता है टॉप लाइन लगभग 70-80% और बॉटम लाइन में 38-40% जैसी ग्रोथ आनी चाहिए। तो अगले साल कंपनी लगभग 11 रुपए के आसपास की अर्निंग्स डिक्लेयर करेगी और 30-35 का मल्टीपल मिलना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके बियॉन्ड भी ग्रोथ रेट्स ऐसे ही रहने वाले हैं। तो हमें लगता है रादर और इम्प्रूव भी हो सकते हैं। तो हमें लगता है 30-35 का मल्टीपल अगर मिलता है तो स्टार्ट विद 350 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से एक्मे सोलर और उसके बियॉन्ड एक मल्टीबैगर की तरह। ओके, एक्मे सोलर अच्छा लग रहा है शरद अवस्थी जी को मिड कैप फंडा में। चार का चौका का एक रिकैप आपके लिए लेकर आती हूँ। तो सस्ता ऑप्शन हमने लिया आशीष बहेती जी से। मैक्स फाइनेंशियल की 1720 की कॉल लेने की बात कही गई है। 60 के टारगेट देख रहे हैं वो, 31 का स्टॉप लॉस लगाना है आपको। एफएनओ सुपरस्टार के लिए राजेश पालविया जी दाव लगा रहे हैं डिलीवरी के। फ्यूचर्स में खरीदारी की राय है उनकी तरफ से और 430 के टारगेट देख रहे हो, 406 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। चार्ट का चमत्कार में सौमिल जी को पसंद आ रहा है अल्ट्राटेक सीमेंट, और सीमेंट एज ए स्पेस अच्छा परफॉर्म करता हुआ मैक्सिमम स्टॉक्स अप पर आते दिख रहे हैं आपको। तो 12,600 के टारगेट देख रहे हैं वो, 11,800 का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। और मिड कैप फंडा में एक्मे सोलर बहुत भारा है। शरद अवस्थी जी को 350 के टारगेट है, खरीदारी की राय उनकी तरफ से। लेकिन अब